तो इसके अंदर जो है एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या चीज है ये? फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन जो है उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ICM, ठीक। और अब उससे कोई भी पैरेलल लाइन लेके, मान लो एक पैरेलल लाइन है, वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है। मान लीजिए एक लाइन ये हो सकती है, तो कोई भी लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक ये है, ऐसे 3 लाइनें ले लो। एक लाइन की डिस्टेंस है R1, एक है सॉरी X1, एक है कितनी, एक है कितनी X3। अब तुम इसे घुमाओगे इसके अलॉन्ग तो रोटेट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ICM, ठीक। तो हम कहते हैं ये सेंटर ऑफ मास है। लेट द सेंटर ऑफ मास, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of center of axis passing through center of mass is ICM। कितना है भाई? देन जो रेडियस है अगर तुम्हें निकालना है, इसे बोल दो ये है लाइन नंबर 1, यह है लाइन नंबर 2, यह है लाइन नंबर 3। तो हम कह देंगे L1 L2 L3 आर पैरेलल। ये क्या है भाई? पैरेलल टू मेन एक्सिस के, पैरेलल टू मेन एक्सिस। मेन एक्सिस तो ये है तुम्हारे, और ऐसे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक। तो हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके L1 कितना होगा? I बराबर ICM प्लस MX1 स्क्वायर। यानी पैरेलल के लेना है तो मास को मल्टीप्लाई कर दो पैरेलल डिस्टेंस। इसी तरह से अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट L2 निकालना है, दैट इज I इक्वल टू ICM प्लस MX2 स्क्वायर। और अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट L3 निकालना है, देन I इक्वल टू ICM प्लस MX3 स्क्वायर। एंड इसी तरीके से तुम किसी का भी निकाल सकते हो। तो ये समझ में आया? दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक होती है इसके अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस ये बोलती है कि भाई मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने 3 एक्सिस में तोड़ लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके अबाउट अगर ये घुमाते हो तुम इसको, तो यहाँ बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX। अगर इसके अबाउट घुमाते हो तो बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना IY। और इसके अबाउट घुमाते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है कितना IZ। तो वो कहता है कि एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IX, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ IY एंड IZ। बाकी दो के सम के इक्वल होगा, बाकी दो के सम के। जैसे IY होगा तो वो IY जो होगा वो ऐसे नहीं होगा कि IZ को यहाँ भेज दिया, बल्कि वो होगा IX प्लस IZ। और IZ जो होगा वो किसके बराबर होगा? IX प्लस IY। नॉर्मल मामला है, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, इसके अंदर एक को रख के दूसरे को उधर भेज देते हैं। जब भी किसी एक्सिस का लोगे तो बाकी दो को सम करना ही पड़ेगा। आया समझ में? यह है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।